पिछली क्लास में इनके बारे में पढ़ा था, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। तो बच्चों आपको ये पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं और इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करेंगे हम नया टॉपिक जो है एंगल। अब एंगल क्या होता है, जैसे आप यहाँ फिगर देख सकते हो, यहाँ पे एक रे है, ये रे ही है ना। रे क्या होती है, जिसमें एक साइड की तरफ ही जो है एक्सटेंड हो रहा होता है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, और दूसरी रे है ये। तो यहाँ पे एंगल के बारे में क्या दिया हुआ है, टू रेज QP एंड QR। यहाँ डायग्राम बना लेते हैं वो, ताकि आसानी हो पढ़ने में। ये है P पॉइंट, Q और ये है R। अब देखो PQ और QR, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, Q। तो इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चों इसे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। फिर दो रेज हैं, ये देखो जो QP है और QR, ये एंगल बना रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम आर्म्स या फिर साइड्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ कौन से आर्म्स और साइड्स हैं बच्चों, PQ एंड QR। PQ और QR जो हैं आर्म्स हैं, या फिर उन्हें हम साइड्स भी कह सकते हैं। और जो एंगल का सिंबल होता है वो ऐसे होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये है एंगल का सिंबल। तो हम एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल PQR या फिर एंगल RPQ। कैसे, एंगल PQR या फिर एंगल RPQ, या फिर सिर्फ एंगल Q, क्योंकि एंगल यहीं पे बन रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, इन द मिडल ऑफ द एंगल। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडल ऑफ द एंगल। जैसे कि यहाँ देखो AC और बीच में क्या है B, तो ये क्या है, वर्टेक्स। अब यहाँ देखो एंगल है और ये क्या है P, तो यहाँ पे ये है वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स हमेशा एंगल के बीच में लिखा जाता है। और इस फिगर में भी देखिए, यहाँ पे क्या वर्टेक्स होगा, R। R क्या है, वर्टेक्स है। और कभी कभी एंगल इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा A, तो ऐसे स्मॉल लेटर से भी हम उसे डिनोट कर सकते हैं। या फिर अ नेचुरल नंबर, जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया 1, तो मैं इसी फिगर को यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो 1 नेचुरल नंबर से भी हम उसे डिनोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो इसे समझने के लिए देखिए, हमारे पास यहाँ है फिगर। इस फिगर को ध्यान से देखिए, पॉइंट है PQR और बाहर भी दो पॉइंट है BC, और इन पॉइंट्स के ऊपर भी देखो M एक पॉइंट है और QR के ऊपर N एक पॉइंट है, और अंदर भी आपको दिख रहा है एक पॉइंट A। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल क्या है यहाँ, PQR। M और N आर द पॉइंट्स ऑन द रेज। तो ये जो रेज हैं, PQ पर कौन सा पॉइंट है बच्चों, M, और QR पे कौन सा पॉइंट है बच्चों, N। तो ये है पॉइंट्स। फिर B और C आपको कहाँ दिख रहे हैं, एंगल के बाहर, तो इन्हें हम कहेंगे B and C आर एक्सटीरियर टू एन एंगल। और यहाँ पे आप अंदर देख रहे हैं A, तो ये जो A है ये एंगल PQR के अंदर है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्या लिखा है, B and C lie in the exterior of PQR। तो ऐसे बना हुआ है ना बच्चों एंगल, ये है PQR, और यहाँ है पॉइंट B और C जो कि बाहर है। फिर A जो है इन इंटीरियर ऑफ PQR, तो जैसे आप ऊपर फिगर देखेंगे उसके हिसाब से ये है PQR और यहाँ है एंगल A। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, कंपैरिजन ऑफ एंगल्स। तो बच्चों जो हमने इससे पहले सब पढ़ा है, ये सब आपको अपनी कॉपी में होमवर्क पे लिख लेना है और अच्छे से पढ़ लेना, इसको रिवाइज भी कर लेना बच्चों, ताकि नेक्स्ट क्लास में
आसानी से हम रिवीजन के साथ न्यू टॉपिक स्टार्ट करें।